दोस्तों, नियोजित शिक्षकों को सरकार राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए विशिष्ट शिक्षक नियमावली लेकर के आ रही है। इस पर आपत्ति भी मांगी गई, सुझाव भी मांगे गए और लगभग 1 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों ने इस पर सुझाव और आपत्ति दर्ज कराई अपने ईमेल के माध्यम से। दोस्तों, इस पर कार्य बहुत तेज गति से चल रहा है। जो सुनने में आ रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, उसके आधार पर, और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सक्षमता परीक्षा होगी। इसको लेकर के भी नियोजित शिक्षकों ने ये अपने ईमेल के माध्यम से सुझाव दिए थे कि नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है और ये क्लियर हो चुका है लगभग कि सक्षमता परीक्षा होगी ही। इसमें एक बड़ी बात है दोस्तों, और बेहतर भी है कि यह सक्षमता परीक्षा बीएसईबी के द्वारा यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा लिया जा रहा है। आपको लग रहा होगा कि बीपीएससी के तरफ से क्यों नहीं लिया जा रहा है, बीएसईबी के तरफ से क्यों लिया जा रहा है। तो देखिए, बीएसईबी का जो इस समय ट्रेंड बन गया है, जल्द परीक्षा लेना और जल्द रिजल्ट जारी करना, और सरकार चाहती है कि नियोजित शिक्षकों को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके, यानी राज्यकर्मी का दर्जा इस विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत मिल सके। जो बातें अभी तक सामने आई हैं उस आधार पर मैं कह रहा हूं। दोस्तों, सक्षमता परीक्षा होगी ही होगी, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। बीएसईबी को इसका जिम्मा दे दिया गया है, बीएसईबी इस पर कमर कस लिया है, इसकी तैयारी में लग गया है। अब नियोजित शिक्षकों को क्या करना है, कैसे करना है, उनके लिए क्या स्थितियां रहेंगी, इन सभी पर आज हम लोग आपके बीच चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहां पर मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, जो प्रश्न है सक्षमता परीक्षा को लेकर के, वो मैं आपको बता दूं कि सक्षमता परीक्षा आखिर कब तक होने की संभावना जताई जा सकती है, नंबर 1। नंबर 2 है सक्षमता परीक्षा का सिलेबस क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस, क्योंकि सिलेबस एक ऐसा चीज है, क्योंकि आपको अगर एग्जाम देने जाना है तो इसकी तैयारी आपको करनी होगी और सिलेबस बहुत ही एसेंशियल होता है। तीसरा, सक्षमता परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बोलने जा रहा हूं, सक्षमता परीक्षा में मेरिट लिस्ट होगा या फिर क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, ये बड़ा प्रश्न है और इसके आधार पर ही आपकी जो राज्यकर्मी का दर्जा मिलने की जो उम्मीद है वो कायम है। उसके बाद जो प्रश्न है कि सक्षमता परीक्षा की तैयारी आपको कैसे करनी है, और आखिरी प्रश्न जो मैं आज आपके बीच में, और सबसे महत्वपूर्ण, कि आपको मैं अपने चैनल पर इसकी तैयारी कैसे करवाऊंगा। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज मैं आपके बीच में लेकर के उपस्थित हूं। कुछ का जो ऑथेंटिक उत्तर है वो मेरे पास है, लेकिन कुछ जो एक अनुमानता है उसकी भी मैं आज अपने स्तर से आपको बताने का प्रयास करने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको अंत तक देखना चाहिए। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मैं बार बार कहता हूं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी सभी जितने भी शिक्षक हैं उनको इसका लाभ मिल सके। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न पर आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है वो मैं आपके बीच में रखता हूं कि सक्षमता परीक्षा कब तक। दोस्तों, सक्षमता परीक्षा की जो तिथि है अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है। जैसा कि आप जान रहे हैं, बीएसईबी को इसकी तैयारी करने की पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है और बीएसईबी यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने इसके लिए कमर भी कस लिया है और अब इसकी परीक्षा में आपको देर नहीं लगेगी। एक उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि दिसंबर के प्रथम सप्ताह में इसकी आप परीक्षा का नोटिफिकेशन आ जाए, और निश्चित मान लीजिए कि या तो दिसंबर के लास्ट या जनवरी के शुरुआत में इसका एग्जामिनेशन भी आपको देना पड़ सकता है।
और इसका रिजल्ट तो आप जानते हैं, बीएसईबी कितना जल्द रिजल्ट जारी करती है, चाहे मैट्रिकुलेशन हो, इंटरमीडिएट हो या स्टेट का एग्जामिनेशन जो अभी आपने अगर दिया है तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न जो है कि जो सक्षमता परीक्षा होगी उसका सिलेबस क्या होगा। तो इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सिलेबस वही होगा जो अभी बीपीएससी के द्वारा जो एग्जामिनेशन लिया गया शिक्षक भर्ती परीक्षा का, जिसे टीआरई 1.0 कह सकते हैं, जिसमें जो सिलेबस दिया गया पीआरटी के लिए, माध्यमिक के लिए, उच्चतर माध्यमिक के लिए, उसी तरह के सिलेबस होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है। सिलेबस आएगा, जब बीएसईबी इसका नोटिफिकेशन जारी करेगी तो सिलेबस भी आ जाएगा, लेकिन आपको इससे अलग नहीं होगा। अगर इससे अलग नियोजित शिक्षकों से परीक्षा ली जाती है तो वह एक विवाद का विषय होगा। इसलिए जो भी सिलेबस बीपीएससी का था टीआरई के लिए, वही सिलेबस बीएसईबी के द्वारा भी जारी किया जाएगा। इसलिए आपको इसी स्तर से तैयारी करनी है। चलिए तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सक्षमता परीक्षा का जो चयन होगा उसका आधार क्या होगा। मेरिट लिस्ट बनेगा या फिर क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, जिस तरह से टीईटी, एसटीईटी या सीटेट या फिर दक्षता परीक्षा में होते आया है। दोस्तों ये बड़ा प्रश्न है जिसकी संभावना लगाई जा सकती है कि इसमें क्या होने की उम्मीद है। तो दोस्तों निश्चित जान लीजिए कि इसमें मेरिट लिस्ट तो नहीं बनने जा रहा, इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स ही होगा। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यह एक डिपार्टमेंटल एग्जाम है, यह कोई ओपन एग्जाम नहीं है दोस्तों। बीपीएससी के द्वारा जो लिया गया वो एक ओपन एग्जामिनेशन था, इसलिए उसमें मेरिट लिस्ट बना। लेकिन यह एक डिपार्टमेंटल एग्जाम है और डिपार्टमेंटल एग्जाम होने के कारण यह क्वालिफाइंग स्तर का होगा, ना कि इसके लिए मेरिट बनाई जाएगी। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। सिर्फ जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो आपको अर्जित करना है और उसके लिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं कि जो बीपीएससी का रिजल्ट आया उसमें कट ऑफ कितना कम गया है। अधिक भी गया, जनरल के लिए थोड़ा अधिक गया है, लेकिन बाकी के लिए बहुत ज्यादा अधिक जाने की उम्मीद नहीं बनी। और ऊपर तो और स्थिति बदल गई। तो ये जान लीजिए पढ़ना तो पड़ेगा, आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। अब अगला प्रश्न पर आते हैं और वो क्या प्रश्न है कि सक्षमता परीक्षा की तैयारी आपको कैसे करनी है। जब सिलेबस आपके बीच में मैंने कहा कि उसी तरह का होगा जैसा बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया, तो आपको भी तैयारी उसी स्तर से करनी है जिस स्तर से बीपीएससी के लिए तैयारी हुई। बहुत से नियोजित शिक्षक जो इसमें सफल हो गए हैं और बहुत से ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने सफलता तो प्राप्त नहीं की, लेकिन जरूर वो क्वालिफाई मार्क्स जो होगा वो जरूर अर्जित कर लिए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बस उसी तरह से आपको एक रूटीन बनानी है। आपको पर डे के हिसाब से सब्जेक्ट को डिवीजन करना है कि मुझे इस डे में इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, इस डे में इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, और इस तरह से आप उसको बिल्कुल ही डिस्ट्रीब्यूट कर लें और उसी तरह से तैयारी करें। आपके लिए सबसे बेहतर यही विकल्प हो सकता है, क्योंकि आपको स्कूल के साथ साथ तैयारी भी अब करनी पड़ेगी। चलिए सबसे जो इंपॉर्टेंट जो मेरे लिए और आपके लिए दोनों है, इस चैनल के लिए इंपॉर्टेंट है कि चैनल पर सक्षमता परीक्षा की तैयारी कब से और कैसे होगी। देखिए दोस्तों, इसकी तैयारी मैं आपके बीच 1 से 2 दिन में शुरू कर दूंगा, यह निश्चित आप जान लीजिए। और इसकी जो तैयारी मैं आपके बीच में कराऊंगा वो इस तरह से कराऊंगा कि जिस तरह से बीपीएससी पीआरटी में क्वेश्चन आया, बहुत टफ क्वेश्चन था, ये सभी जानते हैं, तो आपकी जो तैयारी होगी वो टफ क्वेश्चंस के आधार पर मैं कराऊंगा। मैं कोई सिंपल क्वेश्चंस
आपके बीच में लेकर के नहीं आने जा रहा हूं। मैं आपकी तैयारी इस तरह से कराने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको अगर कठिन प्रश्न भी आपसे पूछे जाएं एग्जामिनेशन में तो आपके लिए वो आसान लगे, और अगर आसान पूछा जाए तो वो आपके लिए बिल्कुल ही आसान लगे। ऐसा मेरा एक प्रयास रहेगा। और मैंने इसके पहले भी आपको प्रधान शिक्षक की तैयारी करवाई थी। ये अलग विषय है कि उसकी परीक्षा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में एक संभावना बनी हुई है कि उसकी परीक्षा होगी। तो अब सक्षमता परीक्षा सबसे पहले है, इसकी तैयारी मैं अपने चैनल पर सब्जेक्ट वाइज आपके बीच में कराने जा रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हां, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे इस तैयारी के लिए मेरे चैनल से जुड़ सके।